अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। तो आपको खुशामदीद है डॉक्टर सरजी टीवी में, और आपका डॉक्टर खान हाजिर है अपने वीलॉग के साथ। आज हम बात करेंगे वह एक ख़ास किस्म की जो बीमारी है, जो कि बीमारी नहीं, उसको पेचीदगी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, जो आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में होती है। उसके लिए कुछ ख़ास किस्म के जो है वो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो उसमें से एक ट्रीटमेंट है तेल का इस्तेमाल। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फिर वह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को आगाही हो सके। आपको पता है कि मैं जितनी भी इस तरह की वीडियो बनाता हूँ उसमें रेफरेंसेस भी होते हैं, एविडेंस बेस होती है, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ, ताकि आपको फैक्ट्स यानी कि हकीकत से आगाह कर सकूँ। तो उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अच्छा, न्यूरोपैथी क्या है? न्यूरोपैथी जो है बेसिकली कुछ डायबिटिक पेशेंट में 60 से 70% डायबिटिक पेशेंट में कभी ना कभी डायबिटीज़ की वजह से 10 साल के अरसे में आमतौर पे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। तो इसमें से एक कॉम्प्लिकेशंस होती है न्यूरोपैथी यानी कि पेचीदगी। उसमें क्या होता है कि जो आपके पाँव के ख़ास तौर पे और हाथों के जो कुछ हिस्से हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बेहिसी हो जाती है उनके अंदर, जो जिलाट शुरू हो जाती है, टिंगलिंग जिसे कहते हैं हम, या कभी कभी अजीब व गरीब किस्म का पेन या बर्निंग या जलन शुरू हो जाती है। इसे हम पूरे इस फिनोमेना को, इसको हम जो है वो न्यूरोपैथी कहते हैं। अच्छा, न्यूरोपैथी जो है वो मैंने जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस डायबिटीज़ की वजह से हो। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की कमी की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों को कैंसर होता है, वो कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं कैंसर की, उसकी वजह से भी ये डैमेज हो जाती है नर्व्स, उसकी वजह से भी हो सकती है। कोई किसी की अगर शरियानी वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये न्यूरोपैथी डेवलप हो सके, लेकिन आमतौर पे जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में होती है ये, और वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, भी न्यूरोपैथी है क्या? न्यूरोपैथी ये है कि जो छोटी छोटी रगें होती हैं जो कि खून सप्लाई कर रही होती हैं शरियाने पूरे जिस्म में, और नर्व्स जो होती हैं, यानी कि जो नर्व्स यानी कि जो सिग्नल ले जाती हैं दिमाग से हमारे जिस्म के सारे हिस्सों को, उनको भी ये खून की सप्लाई जा रही होती है, क्योंकि उनको भी खाना पीना चाहिए होता है। तो लेकिन होता यह है कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से ये छोटी छोटी सी शरियानें ये डैमेज हो जाती हैं। तो ये जो खाना पीना है, खून की सप्लाई है, ये नर्व्स की ये रुक जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये नर्व्स जो है ना वो डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज हो जाती हैं तो फिर वो हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाता है, झंझलाहट होने लगती है, और आप जो है बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है, चाहे वो पाँव का हो या हाथ का हो। खास तौर पे पाँव के हिस्सा जो है ज़्यादा अफेक्टेड होता है, उसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आपको न्यूरोपैथी है तो कोई चीज़ आपको चुभ गई, कुछ हो गया तो फील नहीं होता आपको, और बाद में ये इन्फेक्शन हो सकता है और पाँव कटने की नौबत भी आ सकती है। तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये। अच्छा, अब इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रीटमेंट की जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, बहुत कॉमनली आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल। जी हाँ, ये कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो तो आप जारी और सही रखें, उसके साथ कुछ और ऐड कर लें। तो एसेंशियल ऑयल जो है वो ट्रीटमेंट के साथ रिकमेंड करते हैं बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे होम्योपैथिक हैं लोग, जो क्या कहते हैं आयुर्वेदिक हैं, हकीम हैं, कि आप ये ऑयल यूज़ करें, और काफ़ी कॉमनली ये ऑयल यूज़ होता है। ये एसेंशियल ऑयल कहलाता है। एसेंशियल ऑयल क्या है? ये एक वोलेटाइल कंपाउंड्स है, जो कि प्लांट के किसी भी हिस्से से जो है वो लिया जाता है। ये ऑयल ये पत्तों से, तने से, जड़ों से, फूलों से, कहीं से भी निकाला जा सकता है। ये ख़ास किस्म की स्मेल होती है, ख़ास किस्म का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब ये ऑयल जो है जो यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैंने रिसर्च की कि क्या ये वाकई इफेक्टिव होता है या नहीं होता है। अच्छा, इसमें भी ऑयल के अंदर मिक्स ऑयल भी आता है और अलग अलग ऑयल भी आते हैं जिनको हम एसेंशियल ऑयल ही कहते हैं, जैसे पेपरमिंट है, लेवेंडर है, रोमन कैमोमाइल है, और फिर मिक्स ऑयल है। तो चलें मैं एक बाई यानी एक एक करके, माफ़ कीजिएगा इंग्लिश और उर्दू मैंने मिक्स कर दे एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में कोई रिसर्च हुई है नहीं। जैसे पेपरमिंट है, पेपरमिंट के बारे में कोई ख़ास रिसर्च नहीं है, और एक बहुत रिसर्च पुरानी मुझे मिली 2002 की, उसमें एक खातून के बारे में केस रिपोर्ट है। 76 ईयर्स यानी कि 76 साल की एक औरत थी, उनको जब ये पेपरमिंट का ऑयल लगाया गया तो उनको जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ ये झंझनाहट में,
बेहिसी में यानी कि नमनेस में, और जो खास किस्म का पेन होता है उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा, लेवेंडर के बारे में जब देखा मैंने, तो लेवेंडर जो है उसके बारे में एक स्टडी पब्लिश हुई 2014 के अंदर, लेकिन वो जो है जानवरों पे की गई है, और मतलब माइस वगैरह के ऊपर देखा गया है कि उसमें जो है ये पेन रिडक्शन में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इसी तरह से रोमन कैमोमाइल जो है वो भी मसल रिलैक्सेंट और पेन रिलीवर के तौर पे जो है वो पता चला है स्टडी के जरिए, लेकिन वो भी ह्यूमन पे नहीं हुई, यानी कि इंसानों पे नहीं हुई, जानवरों में या लैब्स में जो है पता चला गया। एक ख़ास किस्म का मिक्सचर ऑयल जिसमें जो है वो आपके सारे चीज़ें शामिल थी, वो मैं बताता हूँ आपको। उस ऑयल को जो है वो एक स्टडी की गई 2010 में, और ये जो स्टडी की गई 60 लोगों पे की गई, और देखा गया कि कोई मिक्स ऑयल का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो पता ही चला कि 56 लोगों को, यानी कि 56 लोगों को 60 में से इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और आधे घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर अंदर जो है पेन वगैरह और ये नमनेस वगैरह जो है उस पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। और इसी तरह के जो दूसरा ग्रुप था जिसको जो है वो ये नहीं दिया जा रहा था, ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उसमें सिर्फ जो है 35% लोगों को फ़ायदा हुआ कि ये जो है वो पेन या कोई इस तरह की चीज़ें जो शिकायतें दूर रही हैं। तो कहाँ 93 तकरीबन, यानी कि 56-60 में से, और कहाँ जो है वो सिर्फ 35%, यानी कि 10-11 लोग। तो ये स्टडी बताती है, लेकिन ये स्टडी पुरानी है, 2010 के अंदर पब्लिश हुई थी, उसके बाद कोई बड़ी स्टडी हुई नहीं है। अच्छा, ये मिक्स ऑयल में क्या क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पेपरमेंट, लेवेंडर, रोमन कैमोमाइल, जिंजर, ग्रेनियम और लेमन और सिनेमन, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके ये बनाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं मिक्स ऑयल। अच्छा, अब आ जाते हैं जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि भाई इसके ख़तरात क्या हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और इसके बारे में वार्निंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये वार्निंग दे दूं कि आप जो है एसेंशियल जो ऑयल है उसको पीना नहीं है आपने, या खाने में डाल के नहीं खाना है, सिर्फ ये स्किन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये सबसे पहली तो आपको बात, ये वार्निंग अपने जहन नशीन कर लीजिए कि आपने जो है ये ऐसा नहीं करना है। दूसरा ये कि कोई भी एसेंशियल ऑयल खरीदते वक्त आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपको उन से कोई एलर्जी तो नहीं है। दूसरा ये भी आप चेक कर लें कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये प्योर यूज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये तो ये वार्निंग साइंस है, इसको ख्याल रख लीजिए। फिर आ जाइए कि इससे ख़तरात क्या हो सकते हैं। तो ये देखें, बात ये है कि ये फूड एंड ड्रग जो US की जो एक इदारा है, वो सारी चीज़ों को चेक करके वो अप्रूव करता है। उसने अप्रूव नहीं किया, और ना ही क्या कहते हैं इस तरह की कोई स्टडीज़ हुई है। तो अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो देखभाल के अप्लाई करें और अपने रिस्क पे अप्लाई करें। अच्छा, इससे फ़ायदा होता है, मैंने बताया कुछ रिसर्च बता दी है, लेकिन बड़ी कोई रिसर्च नहीं हुई, इसलिए ये अप्रूव नहीं है। और एक ख़तरा ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें डायरेक्ट स्किन में बगैर किसी डाइल्यूशन के, तो ये जो है इरिटेशन भी कर सकता है। तो इसलिए कोई कोकोनाइट या किसी में मिला के इस्तेमाल करें। बेनिफिट्स मैंने बताया जैसे कि आपको कि कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि इससे वाकई बेनिफिट्स हैं, और इसका एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ख़तरात भी हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर से ही मशवरा कर सकते हैं। और ये सारी मालूमात जो मैंने बताई है, ख़तरात वगैरह सारी, ये एक नेशनल एसोसिएशन है वो जो कहलाती है होलिस्टिक एरोमोथेरेपी, नेशनल एसोसिएशन फॉर होलिस्टिक एरोमोथेरेपी। ये उसकी बेस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ख़तरात और ये सारी चीज़ें। तो आप चाहें तो उसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, मैंने रेफरेंसेस में डाली हुई हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस जल्दी से अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल अगर आपने नहीं किया अब तक। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद, टेक केयर।